प्रिय शिक्षार्थियों, NIS के इस संस्था में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर नीलेश कुमार। आज हम लोग एकोनविंशति पाठः के अंतर्गत वनेचरस्य चरानुरूपम वचनम इस पाठ पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व पाठ का जो नाम है, प्रत्येक पाठ के नाम का जो नामकरण होता है उसके पीछे कारण होता है। वनेचरस्य चरानुरूपम वचनम, वनेचरस्य अर्थात वनेचर के, चरानुरूपम, चर अर्थात गुप्तचर के अनुरूप वचन। वनेचर जो है, वन में निवास करने वाले व्यक्ति को वनेचर कहते हैं। और उस वनेचर का कैसा वचन होना चाहिए, कैसी उसकी भाषा होनी चाहिए, इसी विषय पर यह अध्याय है। अध्याय पढ़ने के पहले इसके भूमिका भाग को हम देखेंगे कि प्रस्तुत पाठ महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में 18 सर्ग हैं और उसका मुख्य रस वीर रस है। साथ ही अन्य रसों के रूप में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र आदि अन्य रसों का भी वर्णन किया गया है। यदि हम महाकवि भारवी के समय की बात करें तो महाकवि भारवी का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। महाकवि भारवी द्वारा रचित यह महाकाव्य अलंकृत शैली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अलंकृत शैली से तात्पर्य है जहाँ पर कवि अपने विद्वत्ता को अपने अलंकारों के माध्यम से काव्य के जो अन्य अंग हैं उनकी सहायता से जो वर्णन करते हैं, अलंकृत शैली में जो वर्णन करते हैं, उसी को आधार बना करके इस महाकाव्य में महाकवि भारवी ने वर्णन किया है। अब अगर हम देखें कि इस अध्याय का कथानक मूल रूप से कहाँ लिया गया है, तो महाकवि भारवी ने अपने किरातार्जुनीयम में जो इस अध्याय का कथानक लिया है वह मूल रूप से महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। महाभारत के विषय में यह जनश्रुति है और स्वयं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने अपने ग्रंथ में महाभारत में यह वर्णन किया है कि यदि अस्ति तदन्यत्र, जो कुछ इस ग्रंथ में वर्णन है वह विश्व के अन्य ग्रंथों में भी वर्णन पाया जाएगा। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्, अर्थात इस ग्रंथ में जो वर्णन है वह अन्य ग्रंथों में भी पाया जाएगा, लेकिन जिस घटना का, जिस नीति की बात का, चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष नीति, राजनीति, कूटनीति, इन सभी विषयों का जो वर्णन इस ग्रंथ में नहीं पाया जाता है वह विश्व के किसी अन्य ग्रंथ में भी नहीं पाया जाता है। इसकी ऐसे ऐतिहासिक महत्व के कारण ही इसका नाम पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। अब हम आते हैं उपजीव्य ग्रंथ के रूप में कि प्रस्तुत पाठ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अब महाकवि भारवी ने महाभारत के वन पर्व के उक्त कथानक को आधार बना करके ही अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम की रचना की। मूल कथानक क्या है? मूल कथानक है कि किरातार्जुनीयम में अर्जुन जो है वह दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए जाते हैं। ये एक छोटी सी लघु कथा है, किंतु महाकवि भारवी ने अपने पांडित्य, अपने कौशल, अपने विद्वत्ता के आधार पे इसको एक विशाल महाकाव्य के रूप में परिगणित किया और 18 सर्गों में इस महाकाव्य किरातार्जुनीयम की रचना की। प्रस्तुत पाठ जो है वह इस किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में 46 श्लोक है, जिसमें से प्रथम 44 श्लोकों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद जिसका लक्षण है वदन्ति वंशस्थविलम जतौ जरौ, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, तगण, जगण और रगण पाए जाते हैं
वहाँ वंशस्थ छंद होता है। छंद के प्रकरण में हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं अपने मूल पाठ पर। पाठ का जो नाम है वनेचरस्य चरानुरूपम वचनम। वनेचर, वन में चरने वाले अर्थात वन में विचरण करने वाले। वनेचरस्य, वनेचर का, चरानुरूपम, चराह अर्थात वन गुप्तचर, गुप्तचर के अनुरूप वचन। एक गुप्तचर का कैसा वचन होना चाहिए, इसी को आधार बना करके इस पाठ का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ में वनेचर दुर्योधन के राज्य का समाचार प्राप्त कर द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के पास जाकर गुप्तचरों के अनुरूप संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करता है। गुप्तचर की भाषा कैसी होनी चाहिए, अपने राजा के प्रति उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। अब हम प्रथम श्लोक देखते हैं। यह प्रथम श्लोक इस ग्रंथ का, किरातोजिनम महाग्रंथ का प्रथम मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में जो छंद है वह वंशस्थ छंद में प्रयोग किया गया है और आगे के जितने श्लोक हैं सभी में वंशस्थ छंदों का प्रयोग किया गया है। तो श्लोक को देखते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अब हम अन्वय देखेंगे। कहते हैं श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम। कुरूणाम अधिपस्य, कुरूणाम अर्थात कुरु जनपदस्य, कुरु देश के, कुरु राज्य के, अधिपस्य, अधिपः राजा के, अधिप कहते हैं राजा को, तो कुरूणाम अधिपस्य, कुरु देश के राजा की, श्रियः लक्ष्मी की, श्री को लक्ष्मी कहते हैं, श्रियः लक्ष्मी की, पालिनीम पालिका, कुरु देश के राजा के लक्ष्मी की पालिका, प्रजासु वृत्तिम और उसके प्रजा विषयक, वृत्तिम अर्थात व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, कुरु देश के राजा के लक्ष्मी की पालिका और प्रजासु वृत्तिम प्रजा विषयक समाचार को, व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त, यम मतलब जिसको, यह यव ये यम द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा यम, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया गया है, सवर्णलिंगी सह, वर्णलिंगी अर्थात वर्णात ब्रह्मचारिणी, वर्णात ब्रह्मचारिण्य, वह ब्रह्मचारी वेशधारी, सह वनेचरः। यहाँ वर्णलिंगी जो है वह वनेचर का विशेषण है। वह वनेचर कौन सा रूप धारण करके गया था, तो वर्णलिंगी, वर्णलिंगी सह वनेचरः, ब्रह्मचारी वेशधारी वह वनेचर, विदितः, विदितः से तात्पर्य है संपूर्ण वृत्तांत को, युधिष्ठिर दुर्योधन के राज्य के संपूर्ण वृत्तांत को, विदितः संपूर्ण वृत्तांत को जान करके, द्वैत वने, द्वैत नामक वन में, द्वैत वन से वह तात्पर्य है जहाँ पे युधिष्ठिर अज्ञातवास में छुपे हुए थे, उस स्थान को द्वैत वन कहा गया। द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययौ, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समाययौ लौट आया। एक बार पुनः अर्थ देख लेते हैं। कुरूणाम अधिपस्य, कुरु देश के राजा की, श्रियः लक्ष्मी की, पालिका पालनिम पालिका लक्ष्मी की पालक, प्रजासु वृत्तिम प्रजा विषयक व्यवहार को, वेदितुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसको नियुक्त किया गया था, वह वर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी वेशधारी, सह वनेचरः वह वनवासी, विदितम संपूर्ण वृत्तांत को जान करके, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में स्थिर है, युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः, जो युद्ध में स्थिर है, ऐसे उस युधिष्ठिर के पास लौट आया। इस श्लोक का जो भावार्थ है वो यह है कि द्वैत वन में रहते हुए महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए कि वह किस प्रकार से कुरु जनपद के लोगों के प्रति उसका शासन व्यवस्था कैसा है, यह जानने के लिए
जिस गुप्तचर को नियुक्त किया था, जिस गुप्तचर को भेजा था, वह गुप्तचर उस दुर्योधन के राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था को जान करके द्वैत वन में लौट आया। अब यहाँ पे वनेचर के लिए एक शब्द प्रयुक्त है वर्णलिंगी। तो वर्णलिंगी से तात्पर्य है कि सामान्य रूप से अगर कोई वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में किसी राज्य में जाता है तो उससे सामान्य रूप से पूछताछ नहीं होती है। वह निर्बाध गति से, निर्बाध रूप से राज्य में चारों तरफ जा करके, घूम करके राज्य की शासन व्यवस्था का परिचय ले सकता है, सूचना ले सकता है। इसी दृष्टि में, ऐसा मेरा विचार है, इसी दृष्टि में रख करके वनेचर के लिए वर्णलिंगी यह विशेषण का प्रयोग किया गया है। सह वनेचरः, कह वनेचरः सह, यहाँ सह भी वनेचर के लिए ही प्रयुक्त है। वह वनेचर द्वैत वन में जहाँ पे युधिष्ठिर निवास करते थे वहाँ समाययौ, लौट आया। अब हम श्लोक आधारित जो व्याकरण है उसको देख लेते हैं। इसमें एक शब्द है वेदितुम। वेदितुम शब्द विद धातु में तुमुन प्रत्यय करके वेदितुम शब्द बना है, रूप बना है। इसी तरीके से अन्य शब्द बनते हैं, पठितुम, गंतुम, हसितुम। तुमुन प्रत्यय जो होता है करने के लिए एक अर्थ में प्रयोग होता है। वेदितुम, जानने के लिए। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर शब्द की जो व्युत्पत्ति है युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः, जो युद्ध में स्थिर हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। युधि सप्तमी विभक्ति एक वचन में प्रयोग है, युधि स्थिरः इति युधिष्ठिरः। ऐसे ही वनेचर शब्द है। वनेचर शब्द में जो व्याकरण है वने चरति इति वनेचरः। चर से तात्पर्य है विचरण करना। वने चरति, जो वन में विचरण करे उसे वनेचर कहते हैं। उसी के लिए शब्द का प्रयोग है किरात। वन में सामान्यतया जो किरात वेशधारी होते हैं, किरात वही विचरण करते हैं। तो वनेचर के लिए ही किरात शब्द का प्रयोग किया गया है। समाययौ, सम एवं आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु में लिखी प्रथम पुरुष एक वचन में समाययौ शब्द बनता है। यह इस प्रथम श्लोक हुआ। अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला श्लोक है कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्ने न निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। द्वितीय श्लोक में वह वनेचर जब द्वैत वन में लौट के आ जाता है तो वह राजा युधिष्ठिर के समक्ष जो अपनी बात कहता है उसी के संदर्भ में वर्णन है। अन्वय देखते हैं। कृत प्रणामस्य महीभुजे। कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने के बाद, प्रणाम कर लेने वाले। कृतः प्रणामः यस्य अस्य, कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने के बाद। सपत्नेन जिताम, सपत्नेन अर्थात शत्रु के द्वारा, जिताम जीती गई, शत्रु के द्वारा जीती गई, महीम पृथ्वी की, अर्थात वह दुर्योधन। यहाँ सपत्नेन से तात्पर्य है दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किया गया है शब्द सपत्नेन जिताम। शत्रु के द्वारा अर्थात दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी को महीभुजे निवेदयिष्यतः। महीभुजे अर्थात उस राजा युधिष्ठिर से निवेदयिष्यतः, निवेदन करने वाले, वहाँ के समासूचना देने वाले। तस्य, तस्य अर्थात वनेचरस्य, उस वनेचर के, तस्य उस वनेचर का मनः, मन न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ। अर्थात शत्रु के द्वारा जीती गई, दुर्योधन के द्वारा जीती गई उस पृथ्वी अर्थात उस कुरु राज्य को जीतने वाले उस दुर्योधन के विषय में संपूर्ण जानकारी जुटा करके महीभुजे, महीभुजे अर्थात युधिष्ठिर के लिए निवेदयिष्यतः, निवेदन करने वाले। तस्य मनः, तस्य अर्थात उस वनेचर के मनः, मन में न विव्यथे, कोई व्यथा नहीं हुई। ही मतलब क्योंकि हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं वह मृषा प्रियम प्रवक्तु न इच्छन्ति। जो हितैषी व्यक्ति होते हैं, जो आपका हित चाहने वाले व्यक्ति हैं, वह मृषा अर्थात झूठा और प्रिय, झूठा प्रिय प्रवक्तुम बोलने की न इच्छन्ति, इच्छा
नहीं करते हैं। इस श्लोक का जो मूल भाव है वो ये है कि वनेचर जो सूचना लेकर के आता है युधिष्ठिर के शासन व्यवस्था की, उस सूचना को बतलाते समय उसका मन व्यथित नहीं होता है, वह तनिक भी व्यथित नहीं होता है, भयभीत नहीं होता है, क्योंकि वह अपने राजा का हित चाहता है। और जो व्यक्ति हित चाहता है वह कभी भी अपने हितैषी लोगों के साथ झूठा और प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करता है। वह जो बात होगा सत्य कड़वा ही होगा, लेकिन वो बोलेगा। इसी को ध्यान में रख के वो कहते हैं कृतः प्रणामस्य, प्रणाम कर लेने वाले, सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा जीती हुई पृथ्वी के, वृत्तांतम, वृत्तांत को, महीभुजे, महीपाल युधिष्ठिर से, निवेदयिष्यतः, निवेदन करने वाले, तस्य, तस्य अर्थात वनेचरस्य, उस वनेचर का मन, न व्यथितः, व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ। ही मतलब क्योंकि हितैषिणः, हितैषी लोग मिथ्या एवं प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। अब श्लोक आधारित व्याकरण को देखते हैं। इसमें शब्द है विव्यथे, व्यथ धातु है, व्यथ धातु में लिट लकार में रूप बनता है विव्यथे। तस्य मनः न विव्यथे, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। कृत प्रणामस्य, कृतः प्रणामः येन सह, इसका व्युत्पत्ति होगा, बहुव्रीहि समास है। कृत प्रणामः येन सह, प्रणाम कर लिया गया है जिसके द्वारा वह, इसमें बहुव्रीहि समास है। हितैषिणः, हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः, जो हित चाहने की इच्छा करते हैं, जो आपका हित चाहते हैं। हितम इच्छन्ति इति हितैषिणः, यह इसकी व्युत्पत्ति है। पुनः अगले श्लोक की तरफ देखते हैं। अगला श्लोक है द्विषाम विधाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। सह, सह कह, सह वनेचरः, द्विषाम विधाताय, द्विषाम अर्थात शत्रुणाम, शत्रुओं के, विघाताय, विनाश करने के लिए, विधातुम करने की, शत्रुओं के विनाश करने की, इच्छतः, इच्छा करने वाले। कौन शत्रुओं के विनाश करने की इच्छा करना चाहता है? सह, सह कह, सह वनेचरः, वह वनेचर, द्विषाम विधाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए, विधाताय, प्रयास करने, विघाताय अर्थात विनाश के लिए, विधातुम प्रयत्न करने की, इच्छतः इच्छा करने वाले, उस वनेचर ने भूभृतः, रहस्यनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः, भूभृतः अर्थात राजा को, रहस्य एकांत में, अनुज्ञाम राजा से, रहस्य अर्थात एकांते, एकांत में, अनुज्ञाम अधिगम्य आज्ञा पा करके। गुप्तचर का जो कर्तव्य होता है कि वह कोई भी गुप्त सूचना सभा के मध्य में न दे, इसलिए उसने राजा को एकांत में करके, भूभृतः रहस्य, राजा को रहस्य अर्थात एकांत में करके, अनुज्ञाम अधिगम्य, और उनकी आज्ञा पा करके, सौष्ठव वौदार्य विशेषशालिनीं, शब्द सौष्ठव और अर्थ गांभीर्य, सौष्ठव वौदार्य, सौष्ठम च औदार्यम च, सौष्ठव औदार्यम, शब्द सौष्ठव और अर्थ गांभीर्य से युक्त, विनिश्चितार्थाम, विनिश्चितार्थाम अर्थात आगे कहने जाने वाले बात को, इतिवाचम आददे, उसने विनिश्चित अर्थ वाली, निश्चित अर्थ वाली, गुप्तचर कोई सूचना देगा तो वो ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई आधार न हो, इसलिए वो कह रहा है विनिश्चितार्थाम, विनिश्चित अर्थ वाली, विशेष रूप से निर्मित तात्पर्य वाली, वाचम वाणी को, आददे अपनाया, कहा, करें शत्रुओं के विनाश के लिए, दुषाम विधाताय, शत्रुओं के विनाश के लिए, विधातुम इच्छतो, प्रयत्नाभिलाषी, भूभृतः राजा युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम आज्ञा को पा करके, सह वनेचरः वह वनेचर, रहस्य एकांत में,
शब्द सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी शब्द सामर्थ्य एवं अर्थ गौरव के वैशिष्ट्य से समलंकृत एवं विनिश्चितार्थाम विशेष रूप से निर्णीत तात्पर्य वाली वाणी को आददे अपनाया। अब इस श्लोक के जो मूल भाव है वह मूल भाव यह है कि वह वनेचर जो संपूर्ण वृत्तांत लेकर के आता है तो वनेचर की जो वाणी होती है वह कूट होती है, अर्थात सामान्य शब्दों का वह प्रयोग नहीं करते हैं। तब भी वह राजा को एकांत में करके सभा के मध्य में वो सारी सूचना, अन्य भाइयों के समक्ष वह सूचना न दे करके राजा को एकांत में वह सूचना देता है। और वह सूचना भी कैसे देते हैं? शब्द सामर्थ्य एवं अर्थ गौरव के वैशिष्ट्य से सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अर्थ गौरव से, सारगर्भित अर्थों से युक्त और अलंकृत वाणी से युक्त, विशेष रूप से निर्णीत तात्पर्य वाली, निर्णीत अर्थात विनिश्चितार्थ निश्चित अर्थों वाली वाचम वाणी को आददे अपनाया। अब इसके श्लोक आधारित व्याकरण को देखते हैं। कहते हैं विधाताय, विघाताय अर्थात विहंतुम इति विघाताय, हन धातु है इसमें। विघाताय वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु में तुमुन प्रत्यय करके विहंतुम इति विघाताय। हन धातु से तात्पर्य है कि वध करने के तात्पर्य है, तो विहंतुम उसको मारने की इच्छा से, उसके नाश करने की इच्छा से, नष्ट करने की इच्छा से, तो विहंतुम इति विघाताय। भूभृतः भुवम विभर्ति इति भूभृत, भुवम अर्थात जो पृथ्वी को भरण पोषण करे, जो पृथ्वी को धारण करे वह भूभृत होता है, तस्य भूभृतः, यह राजा के लिए प्रयुक्त है। विधातुम, विधातुम का जो व्युत्पत्ति है इस वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु में तुमुन प्रत्यय करके विधातुम करने की इच्छा से। रहस्य, रहस्य का जो अर्थ है एकांते निर्जने। अब संधि देखते हैं। वाचम आददे, वाचम धन आददे वाच माददे। अलंकार की अगर बात करें तो इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि इसमें कई वर्णों का बार बार प्रयोग है। व दिशाम में वह है, विघाताय में वह है, विधातुम में वह है। इस प्रकार से एक ही वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति होने से विनिश्चितार्थाम में वह है, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी में भी वह है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का एक भेद है, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। इस तीनों श्लोकों का जो मूल भाव है वो ये है, जो सारांश है, महाकवि भारवी ने वनेचर के माध्यम से, वनेचर की वाणी कैसी होती है, वनेचर ने द्वैत वन में आकर के दुर्योधन के शासन प्रणाली को जो देखा, उसकी सुदृढ़ शासन प्रणाली को जो देखा कि कैसे वह दुर्योधन राज्य को सुचारू रूप से चला रहा है, वो सारी सूचनाओं को ला करके वह राजा युधिष्ठिर को देता है। और राजा युधिष्ठिर के सामने जब वह अपने संपूर्ण वृत्तांत को रखता है तो वह राजा युधिष्ठिर से भयभीत नहीं होता है कि मैं गुप्तचर हूँ, किसी भी बात पे रुष्ट होकर के वह मुझे दंडित करेंगे, नहीं। वह निर्भीक भाव से कहता है कि जो हितैषी व्यक्ति होता है वह प्रिय और झूठा प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करता है, इसलिए उसने शब्द सामर्थ्य एवं अर्थ गौरव से युक्त विशिष्ट वाणी को अपनाया। यह उपयुक्त तीनों श्लोकों का ये सारभूत तत्व है। धन्यवाद।